फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। तो हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि ये जो स्पिनिंग टॉप बना था, ठीक है, कल का, तो हमने इसकी रेंज कंसिडर की थी कि यहाँ से रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, एंड वी हैड डिस्कस्ड ऑल दी सेटअप्स अकॉर्डिंगली। लेकिन आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, आज के दिन ना इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, ना इस कैंडल का लो ब्रेक किया है। एक्चुअली आज का पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही है, ठीक है। तो अभी तक ये जो कैंडल आज की बनी है ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप या डोजी ही बोल सकते हो आप इसको। तो ये भी एक इनडिसीजन कैंडल है। तो जब तक हमें किसी एक प्रॉपर रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक एक कंफर्म ट्रेड यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तब तक ये रेंज बाउंड ही रहेगा। जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट है, तब तक ये रेंज बाउंड ही रहेगा, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से हमने काम करना है, और वो जो लेवल्स है, रेंज के लेवल्स है, रेंज क्या क्या है और कैसे हमने काम करना है, इसके लिए मैं आपको अभी ले चलता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये मार्केट, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये आज जैसा हमने डिस्कस किया था, गैप अप के सिनेरियो में मैंने कल क्लियरली बोला था आपको कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और फिर से 550 के अंदर अगर आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम अवॉइड करना प्रेफर करेंगे इसको, क्योंकि फिर मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड। और आप देखिए आज मार्केट ने क्या किया, ऊपर ओपन हो गई बैंक निफ्टी, उसके बाद नीचे आ गया। प्रीवियस डे क्लोज का जो 40,380 के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था इस लेवल तक, तकरीबन 680 के लेवल तक। तो अगर किसी ने ये मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है तो उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे कि हमने हमारे स्ट्रैटेजी में, अपने सेटअप में ये जो मूवमेंट है ये डिस्कस नहीं किया था, ये सिनेरियो हमने डिस्कस नहीं किया था कि यहाँ अगर सपोर्ट लेते हैं तो हम कॉल बाय करेंगे। इसलिए इसको मैंने तो छोड़ दिया, आप छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो बट लेकिन यहाँ पर मैंने लाइव मार्केट में लेवल्स के अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर दिए थे कि यहाँ से कहाँ पे मूव हो सकते हैं और कौन सा कॉल हमने लेना चाहिए। जिन लोगों ने ये रिकमेंडेशन फॉलो किया था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। लेकिन जो सेटअप हमने डिस्कस किया था उस सेटअप के हिसाब से यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड हमारा नहीं बन रहा था। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में वापस आने के बाद हम अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी थी, लेकिन एक सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी खेलती रही आज। तो अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि रीज़न क्या है इसका, क्यों मैंने बोला था कि ये भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे मैं बोल सकता था आपको कि सपोर्ट लेते तो यहाँ पे कॉल बाय करो, लेकिन इसमें मैं प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या है। सपोज यहाँ पे आपने कॉल बाय किया, अब ये यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट इतना गिर गया, क्या आपको यहाँ पर बाइंग करने में कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा, राइट। लेकिन फिर भी चलो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, मान लिया कि सपोर्ट लेते हुए दिखा आपको, यू आर क्विक इनफ टू गेज द मोमेंटम, और आपने यहाँ पे बाइंग की। अब मुझे एक बात बताइए, आप प्रॉफिट कहाँ पे बुक करोगे? अगर ऊपर जाने के बाद आपने अगर प्रॉफिट बुक किया है तो यू आर ए डिसिप्लिन ट्रेडर, वेरी गुड, और आपने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन नॉर्मली आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है कि ये इतना नीचे आ गया, यहाँ से सपोर्ट लेके इसने ऊपर की मूवमेंट दिखाई और आज का हाई भी जो था उसको ब्रेक किया, इसका मतलब है कि ये अब ट्रेंडी अप मूवमेंट दे सकता है। अगर ये सोच के, ये समझ के अगर आप यहाँ पे आपने अपना ट्रेड होल्ड किया और प्रॉफिट बुक नहीं किया, जो कि एक रिटेल ट्रेडर का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि हम जल्दी से अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करते, ठीक है, हम बहुत बार होल्ड करते रहते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इस पूरे दिन, ये पहले 30-40 मिनट का मूवमेंट है, उसके बाद ये पूरे दिन का जो मूवमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ है और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रेंज बनी थी सिर्फ 100 पॉइंट की। इसमें आप ना ढंग से स्कैल्पिंग कर सकते थे, स्कैल्पिंग के लिए भी ये बहुत ही छोटी रेंज थी, 100 पॉइंट्स ओनली।
तो आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 पॉइंट के लिए आप स्कैल्पिंग करोगे, उसमें भी यू हैव टू बी क्विक इनफ। और ये एक लाइन से सीधा कोई भी मूवमेंट नीचे तक नहीं आ रहा था, ऊपर नीचे करते हुए मार्केट अपना 100 पॉइंट्स के बीच में खेल रही थी। तो एक्चुअली ये जो जोन था इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो इसीलिए मैंने बोला था इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आप नीचे इस रेंज में वापस आने के बाद इस ट्रेड को अवॉइड करना। तो ये कुछ दोस्तों प्राइस एक्शन से ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाती है। आप ये डेली अगर प्रैक्टिस करोगे, लर्निंग पे फोकस करोगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि कल हमने किस तरीके से काम करना है और इंट्राडे में अपना सेटअप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट रेंज एक मार्केट में हमें मिल चुकी है। तो सिंपल वर्ड्स में जब तक बैंक निफ्टी 40,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, सस्टेन मतलब एक 15 मिनट के कैंडल का जो क्लोजिंग है, वो 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग 40,700 के ऊपर आपका होना चाहिए। और इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको ऊपर के और टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ऊपर के टारगेट्स में चलो अगर फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाती है तो आपने कॉल की पोजीशन जो लेनी है वो 700 के ऊपर ही लेनी है। उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,830 एंड देन 40,980 का। इसके ऊपर के टारगेट्स मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, कल के लिए भी थोड़े से छोटे टारगेट्स हम रखेंगे क्योंकि थोड़ी सिचुएशन जो है, सेंटिमेंट जो है वो अभी भी थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, वर्ल्ड सेंटिमेंट्स, ग्लोबल सेंटिमेंट्स। तो उसको देखते हुए टारगेट्स हम छोटे ही रखेंगे। और उसके ऊपर 40,980 के ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो यू कैन ट्रेल योर एसएल। ओके, तो ये रही फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद बाइंग सी की पोजीशन सिर्फ 700 के ऊपर। अगर फ्लैट खुल के नीचे आना शुरू कर देती है बैंक निफ्टी तो आपने ये 40,500 है ना, 40,480 से 500 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर 500 को ब्रेक करती है और 480 के नीचे सस्टेन होती है, 480 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपको नीचे जो टारगेट मिलेंगे, अगर 480 ब्रेक करती है तो फिर देन आपको 40,300, उसके बाद 40,180 एंड देन 40,050, ये नीचे के टारगेट्स रहेंगे। यहाँ तक आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी ने 480 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और गैप अप अगर 700 के ऊपर ओपन हो जाती है, अगर 700 के नीचे ओपन हो जाती है 100 पॉइंट्स के बीच में ही, तो अपना सेटअप सेम रहेगा। वेट करना है 700 के ऊपर सस्टेन होने का। अगर 700 के ऊपर ही बैंक निफ्टी अगर ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है कि बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। अगर 700 के लेवल के आसपास 700 है 680, ओके, 40,680 टू 700 इस जोन में कहीं सपोर्ट लेती है तो वहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन अवॉइड, फिर कोई मतलब नहीं बनता, फिर मार्केट फिर इसी रेंज में आके यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है। अगर 700 पे सपोर्ट लेती है एक कॉल की पोजीशन और अगर एसएल हिट हो जाता है तो देन अवॉइड, सिंपल। ओके, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और 40,500 के नीचे ओपन होती है तो उस केस में हमने देखना है कि रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी कहाँ पे ले रही है। तो उस केस में आप एटलीस्ट इंट्राडे के लिए सेल ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें अगर 500 के नीचे खुलती है और 500 के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेती है तो इन दैट केस आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपके नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे।
तो दोस्तों ये रही है हमारी कल की स्ट्रैटेजीज और सेटअप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।